जब भी बाइकिंग की बात आती है दोस्तों, तो हमेशा जो पहला ख्याल आता है वो हमारे लड़कों का आता है। लेकिन आजकल की लड़कियां भी लड़कों की बराबरी कर रही है दोस्तों, और वो शानदार बाइक चला रही हैं। हम अक्सर रास्ते में लड़कियों को ड्राइव करते हुए देखते हैं, और जब भी उनको ड्राइव करते हुए देखते हैं दोस्तों, हम नाक मुँह सिकोड़ लेते हैं। और इसका मजाक तो आज तक उड़ाया जाता है कि लड़कियाँ ख़राब ड्राइवर होती हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी पिछड़ी हुई है दोस्तों। लड़कियां काफ़ी अच्छी बाइक चलाती है, और वो शानदार बाइक चलाती है, हवा से बातें करती हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं ये, और इनकी बाइक के प्रति प्रेम और बाइक के प्रति प्रेरणा एक जैसी है दोस्तों। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अंकित, और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में दोस्तों। और आज मैं बातें करूंगा फीमेल बाइक राइडर्स के बारे में, यानी महिलाएं बाइक राइडिंग के बारे में दोस्तों, जिन्होंने सभी सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर आगे आई और अपने आप को चमकने का मौका दिया। और आज महिला बाइक राइडर्स के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कोलकाता की अपनी गंगोत्री रॉय। गंगोत्री रॉय के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि ये 21 साल की हैं, फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर रही हैं, और साथ साथ दोस्तों ये बाइक भी चलाती है। ये बाइक चलाने की प्रेरणा अपने पिताजी से ली है, और सारा श्रेय वो अपने पिताजी को देती है, क्योंकि जब इन्होंने कॉलेज की शुरुआत की तो इन्होंने अपने पिताजी से स्कूटी की मांग की, पर इनके पिताजी ने इनसे कहा कि नहीं, चलानी है तो बाइक ही चलाओ। तब से इनकी बाइक चलाने की शुरुआत हुई, और वही बाइक से कहीं कहीं कहाँ नहीं घूमी। मंदारमनी, पुरुलिया, दीघा, शांति निकेतन, इन सब के साथ साथ दोस्तों इन्होंने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मुन्नार, इन कई जैसे शहरों को कवर किया। इन कई सारे शहरों को भी कवर किया दोस्तों। तो गंगोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे महिलाएं बाइक राइडर्स के बारे में, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि बाइक चलाने का अनुभव कैसा है, मैं आपके मुंह से जानना चाहूँगा कि एक जब लड़की बाइक चलाती है तो कैसा अनुभव करती है, कैसा फील करती है? अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। मैं चला रही हूँ, काफ़ी साल हो गए हैं। अभी मैं 21 की हूँ। मैं जब सीखी थी मैं 18 की थी, जस्ट कॉलेज में घुसी थी। तो ज़्यादातर मैं ऐसे सिटी में ही राइड की हूँ। ऐसे डेली का आना जाना मेरा बाइक से ही होता है। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। थोड़ा यहाँ वहाँ होता रहता है, क्योंकि फीमेल बाइकर्स को जितना अच्छे आंखों से देखा जाता है, बट उतना लोग ना रास्ते पे डरते भी है फीमेल बाइकर्स से कि ऐसे आप बाइक चला रहे हो, सोचो आप लड़की हो, आप बाइक चला रहे हो, तो ना रास्ता खाली हो जाता है, ऐसे ही लोग खाली कर देते हैं रास्ता के सामने कोई आए ही ना। तो हमारे लिए तो अच्छा है, बढ़िया है, बट ये आता क्यों है? ये एक वो अंदर का ना वो एक डर रहता है कि राइट इंडिकेटर देके ये लड़की लेफ्ट चल जाएगी, ये सब ना होता रहता है। बट एक्सपीरियंस सच बोलूँ तो काफ़ी अच्छा है। मेरे काफ़ी दोस्त बने हैं ऐसे बाइक के थ्रू, हम लोग काफ़ी राइड्स पे जाते हैं, तो सुहाना रहा है ये एक्सपीरियंस बाइक राइडिंग का। तो जैसे कि आपने कहा कि मतलब अपने मजाक में ही कहा कि ऐसा होता है, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ खराब है कि हमें ऐसे नहीं करने चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। साथ में सबको देखना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ चुनौतियों की, स्ट्रगल्स की। जब आप बाइक चलाती हैं, कि ऐसा कुछ स्ट्रगल आपने फेस किया है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है? पर्सनली बाइक राइडिंग में तो नहीं। मैं काफ़ी लंबी हूँ, तो मेरा पैर पहुँच जाता है नीचे तक। उसका प्रॉब्लम नहीं होता कि राइडिंग में। बट स्ट्रगल्स जो ऐसे इन सिटी राइडिंग जो होते हैं, कि मैंने काफ़ी फेस किया है पर्सनली, कि कुछ लोग या कुछ बच्चे, ऑनेस्ट लाइक सच बताए तो काफ़ी यंग क्राउड ना ये फीमेल बाइकर्स को ना काफ़ी ईगो में ले लेते हैं कि यार ये एक लड़की कैसे बाइक चला रही है। तो हम लोग जब दोस्त लोग काफ़ी दूर जाते हैं ना राइड करने, एक स्पॉट होता है हम लोग का कामल गाजी साइड, हम लोग काफ़ी जाते हैं, वहाँ पे रास्ता काफ़ी बढ़िया है ड्राइव करने के लिए। तो वहाँ पे ना मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वापस आने के वक्त मैं जब अकेले घर वापस आ रही हूँ, तो या फिर रात को, दोपहर को, शाम को, कभी भी दिन का कभी टाइम हो जाए, ऐसा होता है कि कुछ बाइक मेरे को फॉलो करेंगे काफ़ी डिस्टेंस तक, जब तक उनको पुलिस ना दिख जाए। ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैंने बाइक रोक के उनसे कन्फ्रंटेशन किया है, पुलिस को पकड़ा है कि यार ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब बहुत होता रहता है। पता नहीं कोलकाता में ही क्यों, बाहर मेरा ऐसा हुआ तो नहीं है एक्सपीरियंस, बट मैं ये काफ़ी फेस करती हूँ। और काफ़ी कैट कॉलिंग होता है, वो जो बोलता है ना कि नाम बुलाया जाता है, पीछे से गंदी बातें बोला जाता है, कि सुनने में आता है, ऐसा हमेशा नहीं होता,
बट काफ़ी बार हो चुका है। तो ये तो मैं समझा कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं, लेकिन अब बात करते हैं प्रेरणा के बारे में, यानी इंस्पिरेशन के बारे में, आपकी दोस्त प्रेरणा के बारे में नहीं। तो आपको क्या ऐसा क्या हुआ कि आप बाइक चलाने के लिए इंस्पायर्ड हो गई हैं? ऐसा क्या हुआ? बाइक चलाना स्टार्ट किए थे, मेरे को ऑप्शन नहीं दिया गया था घर से कि मैं मांगी थी स्कूटी, दिया गया था मुझे बाइक की सीखना है तो बाइक चलाना सीखूं। बट क्या हुआ, मैं एक बार चलाई, मतलब ऐसे प्रेशर किया गया मुझे कि नहीं तुमको चलाना सीखना पड़ेगा। किसने आपको प्रेशर दिया? आपके यहाँ फादर ने, पापा ने। तो मन में एक कॉन्सेप्ट तो था कि बाइक चलाना देखो बहुत बढ़िया एक चीज़ है, बट क्या ये मेरे से होगा, ये क्या लाइक मुमकिन है मेरे से बाइक चलाना। हमेशा वो डर था अंदर कि मैंने बस लड़कों को देखा है बाइक चलाने में, बस रास्ते पे बस लड़के ही दिखते हैं, तो वो डर सा था कि क्या मैं कर पाऊंगी। बट वो ना एक कॉन्सेप्ट रहता है सबके मन में कि मेरे से ये नहीं होगा, जब तक कि ना आप करके देख लो, आप ट्राई कर लो। तो मेरे को पापा हमेशा यही बोलते थे कि तुम चला के देखो, एक मशीन है जो तुम्हें ही कंट्रोल करना है, ऐसा तो कुछ भयंकर कुछ नहीं है ना जो तुम नहीं कर पाओगी, तो तुम चला के देखो, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो जब मैं 1 दिन चलाई, 2 दिन चलाई, सीखी, और वो ना एक अंदर से एक थ्रिल आता है कि यार ये स्कूटी नहीं है, ये बाइक है। और अभी क्या होता है ना कि कुछ भी दिन अच्छा नहीं जा रहा है, बाइक लेके निकल जाओ, मन अच्छा नहीं लग रहा है, बाइक लेके निकल जाओ, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बाइक लेके निकल जाओ। वो एक आदत सा बन जाता है ना चाहते हुए भी। तो अब अच्छा लगने लगा है बस बाइक चलाना मुझे। बट इंस्पिरेशन की बात करो तो पूरा ही पापा पे जाता है। वो मैं बचपन से उनको देखती आई हूँ कि वो साल में 3-4 बार ना ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स मारते हैं। अच्छा, कि वो चल जाते हैं अकेले। तो वो बाइक लेके यहाँ से राजस्थान चल जाते हैं, यहाँ से वो गुजरात, राजस्थान, लद्दाख, मुन्नार, ऐसे काफ़ी ट्रिप्स किए। और आके मुझे जब फोटोज़ वीडियोस दिखाते तो था कि कुछ घूम रहे, ऐसे रास्ते पे जा रहे जो आपको गाड़ी नहीं लेके जाएगा, आपको फ्लाइट्स, ट्रेन्स नहीं लेके जाएगा। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आके बोलते थे कि वो ऐसे एक दिन कहीं गुफों में सो गए, ऐसे रास्ते में टेंट लगा के सो गए। तो ये सब मैं एक्सपीरियंस करने का मेरा बहुत मन था। अब इस एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही आई गेस, उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही मैं इंस्पिरेशन गेन की हूँ कि हाँ अब मुझे भी चलाना है। अब आप भी एक्सपीरियंस कर रही हैं अब हाँ, बस शुरुआत है, आई होप आगे भी और होगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी बाइकिंग की बात आती है, राइडिंग की बात आती है, हमेशा एक छवि आ जाती है कि हाँ लड़के। तो इस पुरुष प्रधान समाज में जो महिलाएं बाइकर्स है, जो महिलाएं राइडर्स है, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस है कि अरे नहीं बाइक मतलब ही लड़के, क्यों लड़की क्यों चलाएगी, ऐसा कुछ आपके साथ? क्या चैलेंजेस? और सच बताए तो चैलेंज यही है कि आपके आसपास जो ड्राइव कर रहे हैं वो सेफ ड्राइव करे। एक्सीडेंट हमेशा एक साइड से नहीं होता, मेरा गलती हमेशा नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि आपका गलती भी ना हो ना, सामने वाला कुछ कर दे तो इम्पैक्ट दोनों पे पड़ता है इक्वली। मेरे को जितना लगेगा दूसरे को भी उतना ही लगेगा। यही सब है फिलहाल में। मुझे पर्सनली चैलेंजेस में बस यही फेस हुआ है कि मेरे को काफ़ी बार ना ऐसे स्टॉक किया गया है, रास्ते पे फॉलो किया गया है जो अनसेफ है। मैं डील कर सकती हूँ पर्सनली, बट कभी किसी और के साथ ये ज़्यादा हद तक चल जाए तो अनसेफ हो जाता है। तो ये राइडिंग जो एक गुड एक्सपीरियंस है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, वो तब ना एक गंदा एक्सपीरियंस में टर्न हो जाता है कि नेगेटिव वाइब्स आ जाते हैं। क्या मैं निकलूँ कल, जब ऐसे लोग पीछे से ऐसे बुलाते हैं। अच्छा, आपने ऐसा फेस किया? काफ़ी बार फेस किया है। तो एक इंसान उस सिचुएशन में क्या करेगा? वो स्पीड करेगा, वो फास्टर ड्राइव करेगा कि घर पहुंचना है। बट अब स्पीडिंग के दौरान एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। चैलेंजेस यही है। फीमेल एक्सपीरियंसेस, मतलब लड़के लोग को आई डोंट नो कितना चैलेंज फेस करना होता है इस फील्ड में, कि आई एम श्योर है कि कोई लड़की आके कोई किसी को टीज नहीं कर रहा है वैसे। बट हाँ, फीमेल बाइकर्स को आई थिंक ये लेके थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए रास्ते पे, और
मैं बिलीव करती हूँ गियर्स पहन के चलाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं ट्राई करती हूँ हमेशा ग्लव्स पहन के चलाने का, या फिर एक ओवरकोट, एक जैकेट फॉर सेफ्टी, क्योंकि हमेशा आपका गलती नहीं होता है रास्ते पे, कभी किसी और का गलती से भी आपको हो सकता है कि आप इंजर हो जाओ। तो सेफ ड्राइविंग इज़ इम्पोर्टेंट। स्पीडिंग नहीं करना चाहिए। थ्रिल आ जाता है कभी कभी करके, बट वही सेफली इन सेफ एनवायरनमेंट वैसे करना चाहिए। तो आपने एक्सीडेंट की बात की, आपने जैकेट और ग्लव्स की बात की, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक लड़की जो राइड कर रही है उसको और कौन कौन से राइडिंग गियर्स रखने चाहिए अपने साथ, या कौन कौन से अपने पास में रखने चाहिए, उसको पहन के चलाना चाहिए, और कौन कौन से राइडिंग गियर्स होते हैं लड़कियों के? अगर लॉन्ग ट्रिप्स की बात किया जाए तो फुल राइडिंग गियर आता है, जहाँ पे आप राइडिंग जीन्स जो होते हैं विद पैडिंग्स, नी पैड्स, बैक पैड्स, और राइडिंग गियर्स में जैकेट्स आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आई थिंक एक अच्छा हेलमेट, सेफ हेलमेट, वो बहुत ज़रूरी होता है फॉर सेफ ड्राइविंग, क्योंकि कुछ भी जब का हाथ टूट जाए वो सब कहीं हद तक फिक्स कर सकते हैं, ठीक हो सकता है, बट ये सिर प्रोटेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हेलमेट पहन के चलाना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली सिटी में हम लोग जहाँ पे चला रहे हैं हमेशा कहीं ना कहीं से गाड़ी चल रहा है, और कोलकाता में तो ट्रैफिक का हम लोग को रूल्स और रेगुलेशंस रोड पता ही है। तो हम पर्सनली बिलीव करके हेलमेट पहन के चलाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अच्छा हेलमेट। हम लोग सब ऐसे बिना वो लॉक वाले हेलमेट भी पहन के काफ़ी लोग ऐसे रास्ते पे चलाते हैं, पैडिंग के बिना हेलमेट। एक अगर इन्वेस्टमेंट किसी को करना चाहिए कुछ बाइकिंग गियर में, वो एक अच्छा हेलमेट है। और हाँ, वो हाथ काफ़ी वो हो जाता है ना, एक्सपोज हो जाता है, कहीं पे इम्पैक्ट हो गया, कहीं पे लग गया हाथ का, तो ग्लव्स भी डेली राइडिंग के लिए, और वैसे लॉन्ग राइड्स के लिए तो पूरा गियर मिलता ही है, विद शूज़, जूता, पैंट्स, जैकेट्स। समझ लीजिए कि आप बाइक चला रही हैं और चलते चलते आपकी बाइक रुक गई या ख़राब हो गई या कुछ तरह की प्रॉब्लम आ गई, आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, तो क्या क्या वो चीज़ जो है हमें सामान अपने पास रखनी चाहिए, मैकेनिकल थिंग्स? आपको अगर कुछ पता है या आपने कभी ऐसा फेस किया है अपने लाइफ में तो हमें थोड़ा बताइए। फ़िलहाल तो मैंने फेस नहीं किया है। हाँ, लेकिन अगर हो जाती है ख़राब बाई चांस कभी, तो क्या क्या वो चीज़ जो है हमारे पास रखनी चाहिए ठीक करने के लिए? कैरी तो हम कुछ नहीं करते हैं, सच बताए तो। मैकेनिक्स रहते हैं हमेशा अवेलेबल तो उन्हीं से कर लेते हैं फिक्स। अच्छा, मैं आता हूँ चुनौतियों पर या चैलेंजेस पर, कि जब भी या असुरक्षित के ऊपर, जैसे कि आपने कहा कि जब भी आप बाइक चला रही हैं कि कभी कई बार लड़कियों ने आपका टीज भी किया, इसके अलावा और कुछ ऐसा चीज़ हुआ आपके साथ कि आपको ऐसा डेंजर लगा हो या असुरक्षित महसूस हुआ हो बाइक चलाते चलाते, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे मतलब ये सब के अलावा अगर हुआ है तो कि फंस गए हैं रास्ते पे, बारिश हो रहा है और घंटों घंटों तक मुझे वहाँ पे रुक के रहना होता है। एक बार हुआ था कि हम हाईवे पे अटक गए थे। कौन से हाईवे पे थे? हावड़ा, वो सातरागाछी का कनेक्टर, वहाँ पे बारिश हो रहा था तो हम अटक गए थे, और बारिश स्टार्ट हुआ था 10-11 बजे। इतना तेज़ बारिश हो रहा था कि हम रात के 10-11 बजे, और हम वहाँ से वापस आ ही नहीं पा रहे थे। तो ट्रक के बाद ट्रक, और वो ट्रक लेन बन जाता है ना रात को, बिल्कुल। तो इतना बारिश हो गया कि, और आसपास के लोग भी ना आके वहाँ पे रुकने लगे, तो एनवायरनमेंट अनसेफ लगने लगा कि इतना रात हो गया, अकेले हम लड़की, बाकी सब उस समय आप अकेले थी? हाँ, बिल्कुल अकेले थे, तो अनसेफ लगता है, बट खैर कुछ हुआ नहीं। बट वो मन में ना चलता रहता है कि बाइक लेके है, अकेले है, और ये डर रहता है कि कोई बाइक छीन के मेरे से चल जाएगा, ये मेरा चलता रहता है एक डर की। चाबी लेके भाग गया तो हम क्या करें? तो आपको क्या लगता है कि कई बार मैं देखता हूँ कि अगर लड़कियां बाइक चलाना चाहती है तो शायद उनको कभी सपोर्ट नहीं मिला, या परिवार वाले कभी हाँ नहीं भरे, आपको क्या लगता है कि हाँ परिवार वालों को या कोई भी आसपास पड़ोस को, दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई लड़की बाइक चलाना चाहती है, उनको सीखना है? क्योंकि आपके पिताजी ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया इस बारे में, तो आप ये शायद अच्छे से हमें बता पाएँ इस बारे में। हाँ, सपोर्ट करना चाहिए से भी ज़्यादा लोगों को ये सोचना चाहिए कि बाइक, स्कूटी, साइकिल, गाड़ी से कुछ अलग नहीं। हम लोग बाइक को बहुत देखते हैं कि बहुत मेल ओरिएंटेड एक चीज़ है कि बस लड़के ही चलाते हैं बाइक, बट ऐसा नहीं है। वो
एक मशीन है जैसे स्कूटी, 2 पहिए है, हैंडल है, चलाना आता है तो कुछ भी चला सकते हो। और मुझे लगता है ये ज़्यादा कि लड़कों से ज़्यादा या ये सोसाइटी से ज़्यादा, मतलब पर्सनली लड़कियों को लगता है कि बाइक या एक लड़के ओरिएंटेड चीज़ है, मतलब ऐसे लड़के चलाते हैं बस। बट ऐसा नहीं है, मतलब पसंद है तो कुछ भी चला सकते हैं, है ना। और डेफिनेटली सोसाइटी सबको, मतलब घर से अगर किसी के पिता माता सब मना कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि स्कूटी से ज़्यादा ना बाइक चलाना सेफ़ है, क्योंकि ना पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है। आप, मेरे साथ स्कूटी का काफ़ी गंदा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे वो तो स्किड होता रहता है, पता नहीं उसका बैलेंस कुछ सही नहीं रहता, या फिर मैंने जो चलाया वो सही नहीं था। बट हाँ, बाइक मुझे पर्सनली काफ़ी सेफ़र लगता है कि पूरा कंट्रोल मेरे पास है, गियर शिफ्ट से लेके क्लच कंट्रोल, ब्रेक्स सब मेरे ही हाथ में है, तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। और काफ़ी कंफर्टेबल होता है लॉन्ग राइड्स के लिए, दूर जाओ, घूमने जाओ कहीं, तो हाँ सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट से भी ज़्यादा 21st हम लोग 21वीं सदी में है, यहाँ पे बाइक चलाना एक ऐसे बस सोच नहीं रहना चाहिए, सबको चलाना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो ये है कि वो ना जो एक फीलिंग है, एक फ्रीडम सा फील होता है, एक कुछ बात है बाइक चलाने में जो अच्छा है, बस बढ़िया फीलिंग है, वो सबको आई गेस अनुभव करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि लड़कियां स्कूटी की तरफ आगे बढ़ती हैं क्योंकि बाइक की तरफ पीछे हट जाती हैं इस कारण से, क्योंकि बाइक के जो वेट होता है वो काफ़ी होता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि बाइक, ऑब्वियसली मैं भी चलाता हूँ, तो कई बार 150-200 kg की बाइक होती है या उससे भी ज़्यादा किलो की बाइक होती है, तो आपके हिसाब से लड़कियाँ क्या शायद इससे भी पीछे हट जाती हैं कि मैं संभाल नहीं पाऊँगी इतनी भारी बाइक है? मैंने भी बाइक चलाने से जो मेरा जो डर था वही था कि पापा लाके एक 180 kg का बाइक पकड़ा दिया, बोल रहे चलाओ। हाँ। हम हैं 60 kg के, तो ये मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा भारी है ना। तो मैंने उनको पहली बात यही पूछा था कि इतना भारी बाइक मैं संभालूंगी कैसे, ये तो 3 गुना वेट है मेरा। तो वो बोले कि चला के देखो, फिर ना वेट समझ में नहीं आता है। और मैं ये भरोसा ही नहीं कर पाई थी कि एक 180 kg का बाइक मैं कैसे फील नहीं करूँगी, उसका वेट कैसे नहीं फील करूँगी। बट मैं ये सबको बोलना चाहती हूँ कि एक बार बाइक चलने लगता है ना रास्ते पे, उसका वेट फील होता ही नहीं है सच में। मतलब आप रोकोगे तो फिर आपको ना बस वो बैलेंस एक होता है कि 2 पैर का बैलेंस आपको समझना होता है कि कहाँ कैसे रुकना है, बस वही वो एक बार ना वो प्रैक्टिस के बाद चलाते रहो ना, वो हो जाता है, वो हैबिट सा बन जाता है। ऐसे जैसे लोग स्विमिंग सीखने के बाद कभी स्विमिंग भूलते नहीं, कोई डूबता नहीं अगर एक बार वो स्विमिंग करना सीख जाए। तो आप एक बार बाइक चलाना सीख जाओ ना, वो आ जाता है, वो हाथ पैर में ना वो रट जाता है वो कैसे चलाना होता है। और सच बात तो यही है कि एक बार बाइक जब चलने लगता है रास्ते पे, उसका वेट कुछ फील नहीं होता। स्कूटी भी जैसा फील होता है, बाइक भी, सच बात नहीं है बट हाँ मतलब वेट फील नहीं होता। वो आप 180 kg चला रहे हो कि 100 kg चला रहे हो कि 200 kg चला रहे हो, तो वो फील अलग कुछ नहीं होता, सेम ही रहता है, कंट्रोल्स पे पूरा बात। तो वेट से पहुंचते हैं आपके तरफ, आप कौन सा बाइक चलाती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये वेट महसूस ही नहीं होता? हम चलाते हैं होंडा का हाइनेस CB 350। तो हम चलाए इससे भी ज़्यादा हायर सीसी के, हायर वेट्स के बाइक्स। कौन कौन सा आपने चलाया वैसे? मैंने तो, मेरे दोस्त लोग सब बाइकर्स हैं, तो उनके पास भी है कॉन्टिनेंटल GT है, एक मेरे दोस्त के पास ट्रायम्फ है। अच्छा। तो वो तो काफ़ी भारी बाइक है, बट उसका टॉर्क, उसका जो स्पीड एक बार पिकअप कर लो तो कुछ फील नहीं होता है। तो मतलब आप आराम से संभाल लेती हैं सारे बाइक को? मेरे को नशा लग गया ये बाइक चलाने का, मेरे को शौक चढ़ गया है कि मेरे को ट्राई करना है। खुद का भी बहुत मन है कि आगे जाके गाड़ी से पहले मेरे को अच्छा बाइक लेना है, बिल्कुल बढ़िया सा बाइक, क्योंकि एक बार वो बाइक का शौक पाल लो ना तो वो नहीं जाती, वो नशे जैसे। जो भी लड़कियां देख रही है वो तो ज़रूर आपसे सीखेंगी इसे। तो मुझे अभी बताइए कि आपका बाइक चलाने का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा है? बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा है? सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तो हम एक स्टोरी है। हाँ, बताइए। तो हम दोस्त लोग ऐसे ना निकले थे, ऐसे ही दोपहर के 4 बजे की शाम का अड्डा, चलो थोड़ा चाय पी के आते हैं। तो हम लोग सोचे कि
कहीं दूर चलते हैं तो हम लोग ऐसे चलाते चलाते हम लोग हावड़ा साइड पहुँचे। वहाँ पे सोचे कि एक चाय दुकान हम लोग नॉर्मली जाके पीते हैं, वो बंद था। तो हम लोग सोचे यार मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। चलाते चलाते पता नहीं कब हम लोग बर्धमान पहुँच गए थे। अच्छा। अब घर से जब कॉल आ रहा है कि तुम लोग घर नहीं आओगे, वापस आ जाओ। कब ऐसे बोले थे चाय पीने निकलोगे, अब हम लोग घर पे कैसे बोले कि हम लोग बर्धमान पहुँच गए हैं। तो हम लोग फिर चला के वापस आए। हम लोग रुके शक्तिगढ़ में, चाय सब खाना पीना हुआ, फिर हम लोग घर वापस आए। तो अभी तक घर पे किसी को पता नहीं, अब पता चल जाएगी, अब पता चल जाएगा सबको। बट हाँ, ऐसे बहुत बार हुआ है कि हम लोग बस ऐसे निकले हैं दोस्त लोग के साथ कि चलो चाय पी के आते हैं बोल के हम लोग दूर दूर कहाँ पहुँच जाते हैं, हम लोग को भी नहीं पता रहता। तो बढ़ते हैं प्यार की तरफ। जैसे कि आपने कहा आपको बाइक से प्यार हुआ, तो ये हुआ क्यों? ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको ट्रैवलिंग से, राइडिंग से, बाइक से इतना प्यार हो गया? जैसे कि मैंने बोला कि एक फ्रीडम वाला फीलिंग होता है कि इसके आगे बस मेरा ही कंट्रोल है, इस चीज़ पे बस मेरा ही कंट्रोल है। यहाँ पे मैं जितना दूर चाहूँ उतना दूर जा सकती हूँ, जितना जैसे मुझे चलाना है मैं वैसे चला सकती हूँ। ये जो फीलिंग है ना कि एक चीज़ को आप कंट्रोल अपने बस में कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। और एक रिलीफ मिलता है, एक वो जब हवा अपने मुंह पे लगता है, ऐसे छाती पे छू जाती है ना, तो वो बहुत अच्छा है। वो एक एडिक्शन जैसा बन जाता है। एक मन करता है कि हर दिन उठ के ये कुछ हो भी ना हो तो ये करना है, मुझे ये चलाना है। अब क्या हो गया है ना कि अब आदत सी हो गई। अब कॉलेज जाना होता है, आना जाना, कहीं भी आना जाना, वो हैबिट हो गया है कि बाइक कभी कभी नॉर्मल लग जाता है। सिटी राइडिंग काफ़ी बोरिंग हो जाती है। ये इतना सिग्नल, इतना जैम रहता है कोलकाता में, सिटी के अंदर, तब मन नहीं करता। बट वही वीकेंड्स पे दोस्तों के साथ कहीं जाओ या फिर कभी पापा के साथ प्लान बन जाए तो उनके साथ तो पिलियन राइडिंग भी बहुत मज़े आते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं। तो हाँ, एक बार वो मन बस जाता है ना इस चीज़ पे, तो बस प्यार हो जाती है इससे। मेरा आखिरी सवाल आने वाला है आपसे, और समय थोड़ा कम है, थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा कि प्यार की बात हो गई, बढ़ते हैं नफरत की बात की तरफ। तो आपको ऐसी क्या चीज़ है जो राइडिंग के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है आपको? राइडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पसंद? मैं बताऊं? बताइए ना। धूप। ये धूप, इस धूप में नहीं चलाया जा रहा है। और पेट्रोल, तेल खाती है बाइक। ये सबको जानना चाहिए कि बाइक बहुत, मतलब अगर माइलेज ना दे तो बाइक बहुत तेल खाती है। और ये धूप मेरे से नहीं सहा जाता। मेरे को बाइक चलाने बोल दो, हम चला देंगे मन मार के सुबह, बट शाम में चलाना अच्छा है। बाइक को लेकर पर्सनली मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ कंप्लेन नहीं है, सब बढ़िया एकदम। पर ये धूप में चलाना, भगवान, टैन भी हो जाता है इंसान। टैन हो जाता है, रंग उतर जा रहा है मेरा तो गंगोत्री जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जितने भी दर्शक आज हमारे इस कार्यक्रम को देखे हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ऑब्वियसली लड़कियां तो काफ़ी इंस्पायर्ड हुई होंगी उनसे। और मैं भी चाहता हूं कि हर एक लड़की क्यों ना बाइक चलाना क्यों ना सीखे, हमेशा सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। और मैं जाते जाते गंगोत्री जी के लिए अंग्रेज़ी में 2 लाइन कहना चाहूँगा कि यू एवर सॉ अ टाइग्रेस राइडिंग द बाइक, देन यू मिस्ड वॉचिंग हर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये कार्यक्रम होता है यहीं समाप्त। मुझे यानी आपके दोस्त अंकित को इजाज़त दीजिए। मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं कुछ दिनों बाद एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।